सोचे अगर एक दिन अचानक आपके मुल्क के बॉर्डर्स बंद हो जाए और आप 90% फूड इंपोर्ट करते हो तो क्या होगा। 2017 में कतर के साथ बिल्कुल यही हुआ था। एक अचानक रीजनल ब्लॉकेड ने तमाम तिजारती रास्ते बंद कर दिए थे और चंद दिनों में ही मुल्क की सुपरमार्केट से दूध और डेयरी मसनूआत गायब हो गई थी। मगर बहरान के खत्म होने का इंतजार करने के बजाय कतर ने फैसला किया कि वो अपनी फूड सप्लाई चेन खुद बनाएगा, बिल्कुल शुरू से फ्रॉम स्क्रैच। ये है बलाडना की कहानी, एक ऐसी कंपनी जिसने 4000 गाय हवाई जहाजों में भरकर सहरा में पहुंचाई, एक खाने पीने की हंगामी हालत में एक डेयरी एम्पायर कायम की और एक कौमी बहरान को $220 मिलियन के बिजनेस में बदल दिया। आज बलाडना कतर की 95% ताज़ा दूध की सप्लाई खुद करती है, 11 से ज़ायद ममालिक को एक्सपोर्ट करती है। लेकिन इससे बढ़कर ये कहानी है स्पीड, स्केल और सॉवर्टी की, कि कैसे एक कौम ने इमरजेंसी में इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन को जोड़कर एक बड़े कौमी मसले को हल कर दिया। तो आखिर सप्लाई चेन को बिल्कुल शुरू से कैसे बनाया जा सकता है, और वो भी स्टार्टअप स्पीड से, और कैसे एक गवर्नमेंट इमरजेंसी को पब्लिक कंपनी में बदला जा सकता है, और बाकी दुनिया एक सहरा की डेयरी कंपनी से क्या सीख सकती है। पाबंदी से पहले कतर की खुराक का 90% हिस्सा बैरून मुल्क से आता था और तकरीबन सारा दूध सऊदी अरेबिया के जमीनी रास्ते से इंपोर्ट होता था। मकामी ज़राअत मौजूद थी मगर बहुत छोटे पैमाने पर। रेगिस्तानी मौसम, महदूद काबिल काश जमीन और पानी की कमी के बायस कतर में फ्रेश मिल्क की प्रोडक्शन का बड़ा निज़ाम बनाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। खुराक की खुद कफालत उस वक्त तक नेशनल प्रायोरिटी नहीं थी जब तक कि ये मजबूरी ना बन गई। जून 2017 में यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन और इजिप्ट ने कतर से ताल्लुकात खत्म कर दिए थे और तमाम एयरलाइंस और सी रूट्स बंद कर दिए थे। रातों रात सुपरमार्केट शेल्फ्स खाली हो गई और डेयरी इंपोर्ट्स बिल्कुल रुक गई और ये पाबंदी कौमी वक़ा का मसला बन गई। तब मैदान में बलाडना आई। कतरी हुकूमत और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की मदद से बलाडना ने खित्ते के सबसे बड़े और तेज़ रफ्तार ज़रूरी मंसूबों में से एक का आगाज़ कर दिया। दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियाँ लगी, 4000 हॉल्स्टन काउस यूरोप और अमेरिका से कतर लाई जा रही है और वो भी कार्गो प्लेन्स के जरिए। फिर अलखोर के इलाके में एक बहुत बड़ा डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया, 247 एकड़ पर मुश्तमिल। यहाँ वाटर रिसाइकलिंग, फीड प्रोडक्शन, ऑटोमेटिक मिल्किंग पार्लर्स, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट्स शामिल थे। जो मंसूबा एक हंगामी हालत के तौर पर शुरू हुआ था वो जल्द ही एक कौमी सनत की बुनियाद बन गई। सिर्फ 2 साल बाद 2019 में बलाडना कतर की 100% दूध की जरूरियात पूरी कर रही थी। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाकर चीज, योगर्ट, लबान और जूसेस शामिल किए। उनका ब्रांड हर घर, हर शेल्फ पर मौजूद था। उसी साल बलाडना ने कतर स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक लिस्टिंग के जरिए $392 मिलियन इकट्ठे किए। 2023 तक कंपनी की एनुअल रेवेन्यू $220 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी, जबकि प्रॉफिट $42 मिलियन से ऊपर था। एक हंगामी मंसूबा अब कतर की सबसे बड़ी नेशनल कंपनी बन चुकी थी। कतर के अंदर खुद कफालत हासिल करने के बाद बलाडना ने बैरूनी मंडियों की तरफ तवज्जो शुरू कर दी। उसने अफगानिस्तान, ओमान, कुवैत और फिलीपीन जैसे ममालिक को एक्सपोर्ट शुरू कर दी। मलेशिया में ज्वाइंट वेंचर्स लॉन्च किए, अल्जीरिया में मुआहदे किए और नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप में ज़री शराकतदारियों पर काम शुरू कर दी। 2023 में बलाडना ने मलेशिया में $500 मिलियन का एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसमें वही वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल का इस्तेमाल किया गया जो कतर में कामयाब रहा था। अब उसका मकसद सिर्फ कौमी कफालत नहीं बल्कि पूरी खित्ते में फूड रेजिलेंस कायम करना था। बलाडना की कामयाबी सिर्फ ब्रांडिंग नहीं थी बल्कि सिस्टम का कमाल था। कंपनी ने अपनी पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल रखा, चाय की पैदावार से लेकर दूध की तकसीम तक हर मरहला अपने हाथ में रखा। रेगिस्तानी हालात के मुताबिक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी बनाई, जैसे एवापोरेशन, कूलिंग सिस्टम और वाटर रिसाइकलिंग, ताकि अमल पायदार और मौसर रहे। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन ने सरमाया और लॉजिस्टिक मुहैया किए और सबसे अहम बात, ब्लॉकेड के दबाव ने कंपनी को एक वाज़ेह मकसद दिया था, कतर को जल्द अज जल्द खुद मुख्तार बनाओ। ये कोई आम स्टार्टअप नहीं था जो बस बड़े पैमाने पर बढ़ना चाहती, ये एक हकीकी मसला हल करने के लिए बनाया गया था और उसी अमल में एक बड़ी कंपनी बन गई। बलाडना एक ब्रांड के तौर पर नहीं बल्कि एक नेशनल नेसेसिटी के तौर पर शुरू हुई थी। सिर्फ 2 साल में उसने कतर को दूध में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सॉवर्टी के लिए। मगर बाद में ये कंपनी इस बात की अलामत बन गई कि फूड इंफ्रास्ट्रक्चर भी टेक स्टार्टअप की रफ्तार से बढ़ाया जा सकता है। उसने पब्लिक लिस्टिंग हासिल की, इलाकाई सतह पर फैलाव किया और रेजिलेंस की मिसाल बन गई। दुनिया भर के फाउंडर्स और ऑपरेटर्स के लिए बलाडना सिर्फ सहरा में गाय की कहानी नहीं बल्कि एक केस स्टडी इन एग्जीक्यूशन है कि कैसे एक क्राइसिस को कैपेबिलिटी में बदला जा सकता है और वो सलाहियत आगे चलकर कंपिटिटिव एडवांटेज में बदल जाती है। आज जब दुनिया फूड, फ्रेजाइल सप्लाई चेन, इन्फ्लेशन और क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन से गुजर रही है, बलाडना हमें दिखाती है कि फूड सिक्योरिटी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की सबसे अहम ग्रोथ मार्केट है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया।